तीसरा बिंदु है समान नागरिक संहिता, यूसीसी। इसकी क्यों आवश्यकता है? देखो, संविधान, संविधान का मतलब क्या होता है? बराबर का नियम। संविधान, हमारे देश का संविधान कहता है कि समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होनी चाहिए। ये डिवाइडेशन के बाद भी संविधान में लिखा हुआ है, मैं बाहर से नहीं कह रहा हूं, इस देश के संविधान में लिखा हुआ है। बंटवारे के बाद एक चर्चा आई थी, उस देश के प्रथम प्रधानमंत्री महोदय ने इसको टाल दिया, नेहरू जी ने टाल दिया। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डंडा दिया कि अविलंब लेकर आओ, उनने भी गोल गोल घुमा दिया। क्यों? मामला वोट बैंक का है। यदि इसको लागू करेंगे तो जहां से हमको थोक के भाव में वोट मिलते हैं, वोट मिलने बंद हो जाएंगे। और ध्यान देना, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो जाए तो लाभ क्या होगा? खाली लाभ सुन ले, बहुत विषय ना सुने। यदि ये लागू हो जाए तो हम सबको मिलेगा क्या? आप कहेंगे महाराज हमें क्या मिलेगा? हम सबको ये प्राप्त होगा कि हमारे लिए कानून है, हिंदुओं के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए, हमारे लिए बहुत सारे कानून हैं। हमारे लिए तो मैरिज एक्ट बनाया गया। हमारे लिए क्या है? 18 और 21 विवाह की उम्र क्या है? 18-21, ठीक है ना? लेकिन वहां नहीं है। वहां क्या है? 9 वर्ष की बेटी के साथ विवाह हो जाता है। वहां नहीं है, उन पर लागू नहीं है। और जिस दिन ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो क्या क्या बदल जाएगा वो सुनिए आप। एक, पति और पत्नी, हमारे यहां हिंदू धर्म में है ना, एक पति और पत्नी, वहां भी हो जाएगा जिस दिन ये लागू हो जाएगा। विवाह की उम्र समान हो जाएगी सबके लिए, 18-21, तो उनके लिए भी 18-21। और तीसरा फायदा, बहुविवाह रुक जाएगा। बहुविवाह समझते हैं? हाँ, 4 शादियां। और बड़ी गजब की बात है, 4 शादियां वहां पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। हाँ, उनका पुरुष 4 शादी कर सकता है, लेकिन उनकी स्त्री 4 शादी नहीं कर सकती है। पुरुष कर सकता है? खुले सांड की तरह डोलता है, 4 शादी कर लो, कुछ भी करो। बहुविवाह है, जिस दिन ये लागू हो जाएगा तो बहुविवाह रुक जाएगा। और क्या होगा? बाल विवाह, ध्यान देना, बाल विवाह ये भी रुक जाएगा। हमारे यहां तो होता नहीं, अब पहले होता था कभी। और तलाक, तलाक के बाद जो हमारे यहाँ व्यवस्था है कि तलाक देने के बाद जो गुजारा भत्ता दिया जाता है, वहाँ नहीं है। वहाँ मेहर दिया जाता है। और मेहर की रकम कितनी होती मालूम है? 5,000, 10,000। हमारे यहाँ 25 लाख, 30 लाख देने पड़ते हैं ना, 15 लाख, 20 लाख। और वहाँ मेहर दिया जाता, मेहर की रकम कितनी? 5,000 या 10,000। बहुत सबसे ज्यादा मेहर अब तक मिला है किसी को तो इस देश में तलाक के बाद सानिया मिर्जा को मिला है, 50,000। तो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद यह भी बदल जाएगा। आगे गोद लेने का अधिकार, यह भी बदलेगा। नोट करिएगा, जिस दिन समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, हमारे यहां गोद लेने की परंपरा, उनके यहां गोद लेने की कोई परंपरा नहीं है। हाँ, एक से नहीं हुआ दूसरी कर लो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, तीसरी करके चौथी कर लो, कितनी भी कर लो, करते जाओ। और फिर विरासत का अधिकार, प्रॉपर्टी, ध्यान देना, ये समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद ये चीजें बदलेंगी। बंधुओं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं भारत सरकार से, और इस विषय पर विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, और हमारा सभी हिंदू समाज भी चिंतन करे। एक दिन के प्रयास से नहीं होगा, आज के प्रयास से नहीं होगा,
ये नहीं कि मैंने कह दिया तो हो जाएगा ना, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मेरा प्रथम प्रयोग है। मैं आप लोगों को कुछ बताने, कुछ जगाने आया हूं, आपसे कुछ कहने आया हूं। आगे हो सकता है लोग और जुड़ेंगे, इस पर और विचार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि आज के बाद मैं धर्म संसद का आह्वान नहीं करूंगा, आगे भी करूंगा। क्योंकि हमारे अंदर जो पीड़ा है, हम इस पीड़ा को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मैंने बात तो बड़े बड़े विद्वानों से की है, लेकिन बहुत सारे विद्वान सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इस पर बोलने से डरते हैं, इस पर कुछ कहने से डरते हैं। डरने से काम नहीं चलेगा।